न किसी वली की है जुस्तजू, न है ख्वाजेगा की तलाश। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। कल हम और आपने पढ़ा था मुरक्कब की दो किस्में, मुरक्कब मुफीद और इसका दूसरा नाम है मुरक्कब ताम। और इसकी तारीफ़ हम और आपने पढ़ लिया था कि मुरक्कब मुफीद या मुरक्कब ताम वो मुरक्कब है कि जब कहने वाला चुप हो जाए तो सुनने वाले को कोई खबर या तलब मालूम हो। जैसे आप हैं, आप किसी को कहें ज़ैदुन क़ाइमुन, अब सुनने वाले को ये खबर मालूम हो रही है कि ज़ैद खड़ा है। या इसी तरह से आप किसी से कहें इस्मा, आप कह कर के चुप हो गए तो सुनने वाले को ये बात समझ में आ रही है कि सामने वाला मुझसे सुनने का मुतालबा कर रहा है। ये है मुरक्कब मुफीद या मुरक्कब ताम, यानी जब कहने वाला कोई बात कहे और कह करके वो चुप हो जाए तो सुनने वाले को कोई खबर या तलब मालूम हो तो उसको कहते हैं मुरक्कब मुफीद या मुरक्कब ताम। और इसी का एक और नाम है जुमला, और इसी को एक और नाम दिया जाता है कलाम। इसको जुमला और कलाम भी कहते हैं। कल यहाँ तक बात मुकम्मल हुई थी। अब जुमला और कलाम की कितनी किस्में हैं, या मुरक्कब मुफीद या मुरक्कब ताम की कितनी किस्में हैं। चाहे मुरक्कब मुफीद की किस्में कहो, चाहे मुरक्कब ताम की किस्में कहो, चाहे जुमला की किस्में कहो, चाहे कलाम की किस्में कहो। मुरक्कब मुफीद ही का दूसरा नाम मुरक्कब ताम है, उसी का एक नाम जुमला है और उसी का एक नाम कलाम है। आपकी किताब में दिया है जुमला और कलाम की दो किस्में हैं। जुमला और कलाम की दो किस्में हैं। पहली किस्म है जुमला खबरिया और दूसरी किस्म है जुमला इंशाइया। जुमला खबरिया किसे कहते हैं, या जुमला खबरिया की क्या तारीफ है। जुमला खबरिया ऐसा जुमला है कि उसके कहने वाले को सच्चा और झूठा कह सकते हैं। एक मर्तबा तारीफ फिर से सुनो। जुमला खबरिया ऐसा जुमला है कि उसके कहने वाले को सच्चा और झूठा कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक आदमी आपको बता रहा है ज़ैदुन क़ाइमुन, गोया वो आदमी आपको ये खबर दे रहा है। अब उसकी ये खबर झूठी भी हो सकती है और सच्ची भी हो सकती है, और खबर देने वाला झूठा भी हो सकता है और सच्चा भी हो सकता है। यह है जुमला खबरिया की तारीफ। ऐसा जुमला है कि उसके कहने वाले को सच्चा और झूठा कह सकते हैं। यानी तारीफ का मतलब यह है कि एक आदमी आपको खबर दे रहा है ज़ैदुन क़ाइमुन, ज़ैद खड़ा है, या आपको बता रहा है ज़ैदुन नाइमुन, ज़ैद सोया है। गोया ज़ैद के बारे में आपको वो खबर दे रहा है। अब वो खबर झूठी भी हो सकती है, सच्ची भी हो सकती है। अगर खबर सच्ची है तो खबर देने वाला सच्चा है, और अगर खबर झूठी है तो खबर देने वाला झूठा है।
यानी ऐसा जुमला कि उसके कहने वाले को झूठा या सच्चा कहा जा सकता है। इतनी बात समझ गए। अब जुमला खबरिया की दो किस्में हैं। एक है जुमला इस्मिया खबरिया और एक है जुमला फेलिया खबरिया। जुमला इस्मिया खबरिया किसे कहते हैं? वो जुमला जिसका पहला जुज इस्म हो उसको जुमला इस्मिया कहते हैं। जैसे ज़ैदुन आलिमुन। अब आप देखिए ये एक जुमला है। अब इस जुमले का पहला जुज है ज़ैद। अब ज़ैद इस्म है या फेल है या हर्फ है? इस्म है। तो जब जुमले का पहला जुज इस्म होगा तो वो जुमला सिमट कर जब जुमला बनेगा तो वो जुमला इस्मिया होगा। जैसे ज़ैदुन आलिमुन। अच्छा, जब अलग अलग तरकीब करोगे तो पहले जुज का नाम क्या होगा और दूसरे जुज का नाम क्या होगा, ये एक अलग सवाल है। यहाँ तो आपको ये पता चला कि ये जुमला इस्मिया है और जुमला इस्मिया की पहचान ये है कि जुमले का पहला जुज अगर इस्म हो तो वो जुमला इस्मिया है। लेकिन नहवियों ने अलग अलग अज्जा का नाम बताया है। अब ये भी इस्म है और ये भी इस्म है, लेकिन इसका क्या नाम है? इसका पहला जुज मुस्नद इलैह है और इसको मुब्तदा कहते हैं। ज़ैद ये मुब्तदा कहलाता है और इसको मुस्नद इलैह भी कहा जाता है। मुस्नद इलैह क्यों कहा जाता है? देखो, मुस्नद इलैह का माना है जिसकी तरफ इस्नाद की गई हो, जिसकी तरफ किसी चीज की या किसी काम की निस्बत की गई हो। मुस्नद इलैह, इसके तर्जमा पे गौर कीजिए। मुस्नद इस्नाद किया गया, इलैह जिसकी तरफ, तो जिसकी तरफ इस्नाद की गई है वो मुस्नद इलैह कहलाता है। और जिस चीज की इस्नाद की जाती है वो मुस्नद। अब देखो तर्जमा करो, ज़ैदुन आलिमुन। ज़ैद आलिम है, गोया आलिम होने की इस्नाद, आलिम होने की निस्बत ज़ैद की तरफ की गई है। तो आलिम होने की निस्बत जिसकी तरफ की गई है वो मुस्नद इलैह हुआ। और आलिम होना इस चीज की निस्बत की गई है तो ये क्या हुआ? मुस्नद हुआ। और इसको खबर कहते हैं। जो मुस्नद इलैह है यहां पर इसको मुब्तदा कहा गया है। यानी अगर जुमला इस्मिया होगा तो जुमला इस्मिया की पहचान ये है कि उसका पहला जुज इस्म होगा और जुमला इस्मिया का पहला जुज जो इस्म होगा वो मुब्तदा कहलाएगा और उसको मुस्नद इलैह भी कहा जाता है। और जो दूसरा जुज होगा वो उस मुब्तदा की खबर कहलाएगी और उस खबर को मुस्नद कहा जाता है, क्योंकि उसी खबर की इस्नाद मुब्तदा की तरफ की जाती है, मुस्नद इलैह की तरफ की जाती है। तो जिस चीज की इस्नाद की जाती है वो मुस्नद होता है और जिसकी तरफ इस्नाद की जाती है वो मुस्नद इलैह होता है। यह है जुमला खबरिया की पहली किस्म, जुमला इस्मिया की पहचान। अब जुमला खबरिया की दूसरी किस्म है जुमला फेलिया खबरिया। जुमला फेलिया खबरिया की पहचान क्या है? वो जुमला जिसका पहला जुज फेल हो। जैसे आलिमा ज़ैदुन, ज़ैद ने जान लिया। तो देखो ये एक जुमला है
और इस जुमले का पहला जुज फेल है। तो जिस जुमले का पहला जुज फेल होगा वो जुमला फेलिया कहलाएगा। अब यहां पर यह जुमला फेलिया है और जुमला फेलिया का पहला जुज फेल होता है और इसको मुस्नद कहते हैं, और दूसरा जुज फाइल होता है, इसको मुस्नद इलै कहते हैं। अब मुस्नद इलै फाइल को क्यों कहते हैं, आप वही तारीफ कीजिए जो अभी आपके सामने पेश की गई है। मुस्नद इलै जिसकी तरफ किसी चीज की इस्नाद की गई हो, जिसकी तरफ किसी काम की इस्नाद की गई हो। अब जानना ये एक काम है। तर्जमा क्या होता है, जैद ने जान लिया, गोया जानने की इस्नाद किसकी तरफ की गई, जैद की तरफ, और जैद यहां पर क्या वाक़े है, फाइल, और ये क्या है, मुस्नद इलै है। और किस चीज की इस्नाद की गई है, जानने की, अलिमा की। तो अलिमा ये मुस्नद है और चूंकि ये फेल है क्योंकि जुमला फेलिया है, और जुमला फेलिया की पहचान ये है कि उसकी इब्तिदा फेल से हुआ करती है, उसका पहला जुज फेल हुआ करता है। अब आज का दर्स यहीं पे ख़त्म करते हैं, इंशाअल्लाह यहीं से आगे अगले दर्स में मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।